इन वीडियोस को देखें। इन वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि दुबई में कितनी ज्यादा तबाही हुई है और इन वीडियोस को देखें। जिसमें दुबई के बादलों का कलर ग्रीन हो चुका है। आखिर अचानक दुबई के बादलों का कलर ग्रीन क्यों हुआ? क्या दुबई में मजीद तूफानी बारिशें होने जा रही हैं? आखिर इन ग्रीन बादलों का क्या मतलब है? ग्रीन आसमान की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। इसके बारे में लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान की वजह से दुबई का आसमान ग्रीन हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि दुबई में क्लाउड सीडिंग बहुत ज्यादा हुई, जिसकी वजह से दुबई के आसमान का कलर ग्रीन हो गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर दुबई के आसमान का कलर ग्रीन क्यों हुआ। ना सिर्फ दुबई में तूफानी बारिशें हुई, बल्कि ओमान और बहरीन में भी बहुत ज्यादा तूफानी बारिशें हुई और ओमान में सैलाब भी आ चुका है, जिसकी वजह से ओमान में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। दुबई की इस वीडियो को देखें, जिसमें आप बहुत ज्यादा बादल देख रहे हैं। इसमें आहिस्ता आहिस्ता दुबई का आसमान हरा हो जाएगा। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आसमान का कलर हरा हो गया। इस चीज के बारे में अमेरिका के लोग अजीब बातें कर रहे हैं, जिसमें एक आदमी ने कहा है कि दुबई में ग्रीन कलर वेदर अटैक की वजह से हुआ है और ये अटैक ईरान ने दुबई पर किया है। मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक थ्योरी है। अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो यूएसए में एक एग्जांपल मिलती है, ऑपरेशन पॉपॉय। जब यूएसए एक वॉर लड़ रहा था, तब उन्होंने अपने दुश्मनों की सप्लाईज को काटने के लिए वेदर मॉडिफिकेशन का इस्तेमाल किया था, जिसमें क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल तरीके से आसमान से पानी को फेंका गया था। ये एक वेदर अटैक था जो यूएसए ने अपने दुश्मनों की सप्लाईज को रोकने के लिए किया था। लेकिन दुबई में जो हो रहा है वो अलग चीज है। दुबई में जो क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम है, इसका आगाज 1990 से शुरू हो चुका था। क्लाउड सीडिंग में एक प्लेन आसमान में जाता है, ये सिल्वर नुमा चीज को रिलीज करता है, जिससे एक केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। अगर हम देखें दुबई में जो बारिश हो रही है, इससे पहले क्लाउड सीडिंग नहीं की गई। इसके बारे में NCM, जो दुबई का नेशनल वेदर डिपार्टमेंट है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि इन्होंने रिसेंट टाइम में किसी भी तरह की क्लाउड सीडिंग नहीं की और दुबई में जो तूफानी बारिश हुई है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई है और 75 सालों की तारीख में इतनी ज्यादा बारिश पहले कभी नहीं हुई। साइंसदान के मुताबिक ऐसी बारिश आने वाले वक्त में और ज्यादा होने वाली है। जिन एरियाज में एक टाइम में बारिश बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता वहां पर बारिशें कम होने लगी हैं और जिन एरियाज में बारिश कम होती थी या नहीं होती थी, वहां पर बारिशें ज्यादा होंगी और आसमान हमें हरे कलर का दिखाई देगा। इस हरे आसमान को डेरेचो कहा जाता है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेदर इवेंट होता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि दुबई में हरे आसमान को देखा जा रहा है। इससे पहले यूएसए में भी हरे आसमान को देखा गया था। जब आसमान हरा होता है तो उसमें एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आसमान हरा हो जाएगा, उसके बाद बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी और फिर लगातार बारिशें होंगी। यानी अभी हमें दुबई में हरे बादल दिखाई दे रहे हैं, अब वहां बहुत तेज हवाएं चलेंगी और फिर लगातार बहुत तेज बारिशें होंगी, जिससे दुबई में सैलाब आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और इससे दुबई पूरी तरह से डूब सकता है। अब आप देखें कि डेरेचो में हरा रंग कैसे आता है। असल में हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से लाइट पार्टिकल्स हट जाते हैं और सिर्फ ब्लू लाइट पार्टिकल्स ही बाकी बच जाते हैं। जब सूरज की रोशनी आती है और वो इन ब्लू लाइट पार्टिकल्स से टकराती है, तो दोपहर और अर्ली शाम के टाइम में आसमान हरा हो जाता है। जब हम इसे दूर से देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खौफनाक दिखाई देता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। अगर हम इस वक्त देखें
तो दुबई में होने वाली बारिशों से दुबई को बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। जो टोटल लॉस हुआ है उसे अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी भी लगता है कि वहां और ज्यादा बारिशें होंगी और दुबई में और ज्यादा तबाही होगी। ये बात मैं आपको बता दूं, जब दुबई को बनाया जा रहा था तब दुबई के इंजीनियर्स को इतनी उम्मीद नहीं थी कि दुबई में इतनी ज्यादा बारिश होगी। असल में दुबई रेगिस्तान में बना है, वहाँ हर साल 3 इंच की बारिश होती है, यानी दुबई में बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाया गया कि वहाँ से बारिश का पानी निकल सके। अब बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो दुबई में बारिश का पानी हर जगह जमा होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि जहाज पानी में तैर रहे हैं। पानी शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। इस चीज का असर दुबई के फ्यूचर पर बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि दुबई में दुनिया भर से लोग रहने आते हैं, लेकिन एक बारिश से दुबई का ये हाल होता है तो अमीर लोग दुबई आना छोड़ देंगे, जिससे दुबई की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये बात मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि फ्यूचर में दुबई में लगातार तेज बारिशों की पेशेनगोई की गई है। साइंसदान के मुताबिक ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। दुबई में कम बारिशों की वजह से ये लगता था कि दुबई पर क्लाइमेट चेंज का असर नहीं होगा, लेकिन साइंसदान के मुताबिक दुबई पर क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है और बहुत बुरा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग की वजह से भी दुबई में इतनी तेज बारिश हो रही है। आसमान में क्लाउड सीडिंग का असर होता कैसे है? जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिसे बादल बन जाते हैं और फिर इन बादलों से अल्लाह के हुक्म से बारिश होती है और फिर पानी जमा होता है। उस पानी पर सूरज की रोशनी पड़ती है और वो भाप बनकर बादल बनता है और फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश होती है। ये एक साइकिल है। अब बादल ट्रैवल करते हैं, यहाँ बारिश होनी होती है, वहाँ पर बादल अल्लाह के हुक्म से पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ बारिश होती है। लेकिन क्लाउड सीडिंग में होता ये है कि एक बादल दुबई के ऊपर से गुजर रहा है, उसने दूसरे शहर में जाकर बरसना है। क्लाउड सीडिंग में उस बादल को दुबई में रोका जाता है और उस पर स्प्रे की जाती है, जिससे बारिश दुबई में हो जाती है और जिस जगह कुदरती तौर पर बारिश होनी थी वहां पर बारिश नहीं हो पाती, जिसका असर इकोसिस्टम पर बुरी तरह से होता है और फिर ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि दुबई में इतनी तेज बारिश क्यों हो रही है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।